कोटा पर्यटन एवं आतिथ्य शिक्षा को उद्योग की आवश्यकताओं से जोड़ने की दिशा में कोटा विश्वविद्यालय ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए कृषि पर्यटन विकास कंपनी प्राइवेट लिमिटेड पुणे के साथ 5 वर्ष के लिए समझौता ज्ञापन MOU हस्ताक्षर करने जा रहा है। इस समझौते के लिए पुणे महाराष्ट्र से चलकर भारत में कृषि पर्यटन अवधारणा के जनक के रूप में प्रसिद्ध महाराष्ट्र सरकार की कृषि एवं ग्रामीण पर्यटन विकास समिति के पूर्व सदस्य पांडुरंग तावरे कोटा पहुंचे। कोटा आगमन पर विभागाध्यक्ष पर्यटन एवं आतिथ्य प्रोफेसर डॉक्टर अनुकृति शर्मा ने तावरे का स्वागत किया। भारत में एग्री टूरिज्म की अवधारणा को नई पहचान देने वाले पांडुरंग तावरे आज देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक सम्मानित नाम है। उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। भारत में फादर ऑफ एग्री टूरिज्म कॉन्सेप्ट के रूप में प्रसिद्ध पांडुरंग तावरे वर्तमान में एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उन्होंने देश में कृषि पर्यटन को एक नई दिशा देते हुए हजारों किसानों को पर्यटन से जोड़कर अतिरिक्त आय का मार्ग प्रशस्त किया। प्रोफेसर अनुकृति शर्मा ने बताया कि 16 जुलाई को कुलगुरु प्रोफेसर BP सारस्वत के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय कोटा और ATDC पुणे के बीच समझौते से कृषि एवं ग्रामीण पर्यटन, उद्यमिता विकास, प्रशिक्षण, अध्ययन भ्रमण, इंटर्नशिप, शोध तथा रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों के संचालन में दोनों संस्थान संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। MOU की अवधि प्रारंभिक रूप से 5 वर्ष निर्धारित की गई है। एक्चुअली कोटा विश्वविद्यालय अभी इसी सत्र से एग्रो टूरिज्म पे एक कोर्स चलाने जा रहा है और हमने इसमें तावरे सर की भी बहुत हेल्प ली है। और पांडुरंग तावरे जी एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काफ़ी विख्यात व्यक्ति हैं और उन्होंने काफ़ी कुछ काम कर रखा है ऑलरेडी पुणे महाराष्ट्र में। उसके अलावा भी उन्होंने बहुत दूर दूर तक मतलब इंडिया के बाहर जाके भी एग्री टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के प्रोग्राम करे हैं। तो हमने उनसे एक रिक्वेस्ट किया था कि आप अगर हमारे यहाँ के हमारे विश्वविद्यालय के साथ में एक MOU करें और हमारे स्टूडेंट्स को टाइम टू टाइम जैसे इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी या हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा गाइडेंस करें या हमारा जो कोर्स करिकुलम जो हमें बनाते हैं उसमें हमें थोड़ा सा और गाइड करें या किस तरीके से हमारे बच्चे वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। जैसे सतारा है और जो बाकी की जगह हैं पुणे के आसपास, उनके बहुत सारे उनका खुद का भी एग्री टूरिज्म फार्म हाउस है। सो इस तरीके से हमने उनसे एक वार्तालाप करी थी तो उन्होंने अपनी सहमति दी, VC साहब ने भी अपनी सहमति दी कि ये करना चाहिए क्योंकि एग्रो टूरिज्म, एग्री टूरिज्म, फार्म टूरिज्म ये कुछ नए एरियाज हैं जिनसे स्पेशली जो रूरल एरिया के लोग हैं, किसान वर्ग है हमारा, या इवन जो यंगस्टर स्टूडेंट्स हैं उनको एक क्रिएटिव और इनोवेटिव चीज़ मिल सकती है और वो एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि भारत की जो जड़ें हैं उनसे भी जुड़े रह सकते हैं। तो हम ये MOU इसी पर्पज से कर रहे हैं ताकि हमारे विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एग्री टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, फार्म टूरिज्म के बारे में और ज़्यादा लाभ मिल सके और थोड़े इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ उनको ज़्यादा मिल सके, इसीलिए सर आ रहे हैं। और अब ये MOU होता है उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या करना है। और हम लोगों ने ये भी सोचा है कि थोड़ा सा सर ने रिक्वेस्ट की है पांडुरंग जी से कि थोड़े यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं जो ऑलरेडी फार्म हाउस वगैरह चलाना चाह रहे हैं उनसे भी थोड़ा शायद वो मुलाकात करेंगे और VC साहब के सानिध्य में ये सारा प्रोग्राम हम करेंगे ऑर्गेनाइज। प्रोफेसर अनुकृति शर्मा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, कोटा विश्वविद्यालय के माध्यम से एग्री टूरिज्म बढ़ावा देने के लिए जी कोशिश हो रही है। उसी के चलते एग्री टूरिज्म इंडिया और यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के बीच में एक MOU साइन होने जा रहा है। उसी माध्यम से जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे एग्री टूरिज्म को बढ़ावा देने के काम होगा। अभी तक जो दक्षिण के राज्य है महाराष्ट्र से ये एग्री टूरिज्म का उगम हुआ है और फिर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये बहुत सारे जो स्टेट है वो स्टेट अभी एग्री टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। पूरे देश में ग्रामीण पर्यटन स्ट्रैटेजी
पर्यटन विभाग ने तैयार की है, उसी के माध्यम से एग्री टूरिज्म को भी बढ़ावा देने का प्लान उनका है। लेकिन सरकार बहुत धीमी गति से एग्री टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है और इसीलिए हम किसान उनको फॉलोअप लेके वो पॉलिसी जल्द से जल्द लाने के लिए हम पर्यटन विभाग, कृषि विभाग के लिए फॉलोअप करके हमको बढ़ावा देने का कोशिश हो रहा है। देखो, भारत देश कृषि प्रधान देश है और अभी भी ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल अलाइड एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड है। और आने वाली जो पीढ़ी है किसानों की, वो अगर कृषि में आते हैं तो उनको एक अच्छा आमदनी, एक अच्छा रोजगार, एक अच्छा लाइवलीहुड का उदर निर्वाह का साधन कैसा निर्माण हो सकता है, इसीलिए टूरिज्म उसको जोड़ने की कोशिश हो रही है। सो टूरिज्म अगर जोड़ देते हैं तो जो एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स है वो एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स भी और पर्यटन के जो भी ग्रेजुएट्स है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से जब लोग निकलेंगे ग्रेजुएट होके, उनको भी एक अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। एक कंसिस्टेंट रोजगार, कंसिस्टेंट इनकम और कंसिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट उसमें और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज निर्माण हो सकता है। देखो, कैसा होता है कि हर एक गवर्नमेंट का कुछ प्रायोरिटीज डिसाइड होता है। भारत जैसा जो देश है उसमें पर्यटन के लिए इतना खचाखच भरा हुई चीज़ें हैं। तो आप नॉर्थ से स्नो देखेंगे और नीचे साउथ में पानी देखेंगे, यहाँ से आप रेगिस्तान देखेंगे, वहाँ पे जंगल देखेंगे, यहाँ पे आपको लायन मिलेगा, वहाँ पे आपको टाइगर मिलेगा। तो अलग अलग चीज़ें भारत में ऑलरेडी है। तो शायद हम ज़्यादा करके इंटरनेशनल टूरिस्ट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इंडिया के ही अंदर पिछले साल लगभग 50 करोड़ लोगों ने छुट्टी लिया है, डोमेस्टिक टूरिज्म करते हैं। तो उनके लिए अगर हम बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे तो हम इतर देशों के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे और सरकार का जो नारा है आत्मनिर्भर भारत, वो अपने ही पर्यटक अपने देश को कर सकते हैं। सर, ये जब कोर्स है तो इसको प्रमोट करना चाहते हैं, तो इसके इस बारे में आपकी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो इंस्टीट्यूट बना है, जो यूनिवर्सिटीज एग्रीकल्चरल एजुकेशन है उसके बारे में वो एपेक्स संस्था है भारत की, और उनकी ही एक यूनिवर्सिटी है इंडियन इंस्टीट्यूट इंडियन रिसर्च ARAI, इंडियन रिसर्च ऑफ एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। वो उसके माध्यम से भी अभी कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है, कर सकते हैं। पिछले साल हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो बिहार में है, वहाँ पे डिप्लोमा कोर्स शुरू किया है। उनके जो पिछले साल 100 बच्चे, उसके पिछले साल 100 बच्चे जो पास आउट हुए थे, उनको सब ने हमने महाराष्ट्र में प्लेसमेंट दिया है, मतलब 100% प्लेसमेंट हुआ है। उसी तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से जब ये बच्चे एग्री टूरिज्म पढ़ने के बाद पास आउट होंगे तो वो खुद का एग्री टूरिज्म कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, या तो फिर दूसरा एग्री टूरिज्म फार्म में मदद कर सकते हैं।